देखो दोस्त, एक बहुत ही बढ़िया, एक बहुत ही सुंदर कहानी है कि गुरु बड़े या भगवान, गुरु बड़े या भगवान। आइए इस कहानी के बारे में जानते हैं। भगवान विष्णु की एक बहुत ही प्रेम भक्त, अनन्य भक्त, मतलब उनके भक्ति में डूबी हुई, जिसका नाम था बैरागवती। वह मंदिर में जाती, भगवान विष्णु के कपड़े बदलती, साफ सुथरा मंदिर करती और पूजा अर्चना करती। हर दिन वह मंदिर में ही रहती और हर दिन मंदिर में ही वह पूजा अर्चना करती। इसे देखकर एक चोर जो चोरी करता था वह उसकी इस भोलापन को देखकर वह सोचने लगा कि इस औरत को बहुत अच्छे तरीके से ठगा जा सकता है। उसके भोलेपन को देखकर वह सोचा कि इस औरत को बहुत अच्छे तरीके से ठगा जा सकता है। वह एक प्लान बनाया। वह साधु का भेष धारण करके वह बैरागवती के पास गया और बोला, भिक्षाम देही। बैरागवती के पास जब गया तो बैरागवती ने उसे प्रणाम किया और प्रणाम करके बोली कि आपके आने का कारण बाबा जी। तो बाबा जी ने बोला कि मुझे भिक्षा दो, तो उन्होंने भिक्षा दिया। तो वह बैरागवती बोली कि आप मुझे मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहती हूँ। तो वह जो चोर जो साधु बना हुआ था वह बोला कि अवश्य, लेकिन मैं गुरु मंत्र में यहाँ रहकर नहीं देता हूँ। गुरु मंत्र मैं उस जंगल में देता हूँ। तो बैरागवती सोची कि अब जब गुरु ही बनाना है तो मंत्र की क्या बात, मैं कहीं भी जाकर, जहाँ आप कहेंगे गुरुदेव, मैं वहीं जाकर ग्रहण कर लूँगी। तो वह दूर कहीं एक जंगल था, उस जंगल में ले गया और बैरागवती से बोला था कि आपको जब मंत्र लेना होगा तो आप अपने सारे गहने, सारे पैसे रुपए सब लेके आना। तो वह बहुत भोली थी, वह क्योंकि उसको गुरु मानने वाली थी। तो वह सारा अपना कपड़ा लेता, जो भी है गहना, सब कुछ लेके गई और उस जंगल में वह चोर ने उन्हें बांध के सारा रुपया पैसा गहना लेकर सब गायब हो गया। जब सारा रुपया पैसा लेकर गायब हो गया तब वह बंधी रही। अब लोग, उसके पिताजी भी ढूंढे। अब सारे लोग जो मतलब मंदिर में पूजा अर्चना करते तो लोग देखते थे, तो लोग उसको ढूंढने लगे कि कहाँ गई। और सुबह से शाम हो गया, आने को नहीं, फिर ढूंढने लगी। अब भगवान विष्णु भी परेशान कि ये एक भक्त थी जो मंदिर में इतना पूजा अर्चना करती थी, अब वो कहाँ गई। अब घंटी कोई बजा ही नहीं रहा है। तो भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि जाओ देखो वो कहाँ गई। अब नारद जी ने जब ढूंढते जब जाके पता लगाया तो देखा कि वो एक पेड़ से बंधी हुई है। तब नारद जी उसके सामने गए, प्रकट हुए। तो वह नारद जी को प्रणाम की और बोली कि नारद जी बोली कि ये तुम कहाँ बंधी हुई हो? तुम्हें एक चोर ने धोखे से तुम्हें बांध दिया है। वह उसको बहुत समझाए लेकिन वह नहीं समझी। वह बोली कि गुरुजी, मेरे गुरुदेव ने बांध दिया है, अब वही खोलेंगे तो ही मैं खुलूँगी और किसी के खुले से मैं नहीं खुलूँगी। अब नारद जी परेशान हुए। अब गए, उसके पिताजी को बुला के लेके आए, जो स्वयं राजा थे। वह भी गए और समझाए, बहुत समझाने के बाद भी वह खुलने को तैयार नहीं है। बोली कि मेरे गुरुदेव बांध के गए हैं, जब वही आएंगे तभी मैं खुलूँगी। मेरे गुरुदेव बांध के गए हैं, जब वही आएंगे तभी मैं खुलूँगी। अब भगवान और परेशान। अब जब सब लोग हार मान गए तो भगवान विष्णु के पास नारद जी गए और बोले, प्रभु अब आप ही कुछ करिए, क्योंकि ये किसी से खुलना ही नहीं चाहती है। अब आप जाएं तो हो सकता है कि यह खुल जाए। अब भगवान विष्णु ने कहा तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। अब भगवान विष्णु गए और प्रकट हुए, भगवान को देखकर प्रणाम की उनके चरणों में। अब वह बहुत खुशी हुई कि मुझे स्वयं दर्शन देने के लिए भगवान आ गए। वह फूले नहीं समाई और भगवान ने बोला कि बैरागवती आओ, मैं तुम्हें खोल देता हूँ। वह बोली कि मैं आपका सम्मान करती हूँ, आप मेरे भगवान हैं, मैं आजीवन आपके पूजा अर्चना में समय बिताना चाहती हूँ और बिताती भी हूँ, लेकिन
मेरे गुरुदेव बात के गए हैं, अब वही आएंगे तभी मुझको खोलेंगे। अब भगवान ने कहा ये तो बड़ी लीला हो गई। अब भगवान ने नारद जी को आदेश दिया कि जाओ उसको ढूंढ के लाओ। तब नारद जी उसको ढूंढने निकले और जब गए तब देखा हुआ किसी चोरी के जुगाड़ में ही लगा हुआ था। अब नारद जी ने गया उसको पकड़ा और सारी बात बताई। तो जब फिर लेकर आए उस जंगल में तो वह बैरागवती ने उसको प्रणाम किया और वह बैरागवती को फिर जाके खोला। फिर इससे दोस्त ये स्पष्ट होता है ना कि भगवान का दर्जा हम गुरुदेव को दे सकते हैं। गुरु बिना दोस्त जीवन अधूरा है। गुरु ही है दोस्त जो आपके जीवन में उजाला भरता है। यह एक बहुत ही बढ़िया एपिसोड है कि भगवान बड़े या गुरु। तो दोस्त ये कहानी सिद्ध करती है गुरु ही बड़े हैं।